So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I am here with a college review, and in this video I'm going to talk about IMS DAVV. It's a government college which is located in Indore, not the capital. I was just about to say it's like basically the corporate hub of Madhya Pradesh. वैसे तो there are so many other colleges, but जब government colleges की बात आती है and top college की बात आती है other than IIT इंदौर, then इस college का सारे स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस रहता है. And I'm going to review this institution that whether it is worth it or not. Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode. I was just going through my content, what I made after interacting with the students. So we'll start this episode with an overview. The college is like, वैसे तो DAVV यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, it has various departments, पर हम इनका जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसकी विच इज़ IMS DAVV के नाम से जाना जाता है. 1969 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में है, इंदौर में लोकेटेड है, AICT अप्रूव्ड है, CMAT और CUET के बेसिस पे एक्सेप्ट होता है. इनका जो कोर प्रोग्राम है MBA कोर, दैट इज यू कैन अप्लाई थ्रू CMAT वाया MPDT काउंसलिंग, एंड जो इनका MBA मार्केटिंग, MBA फाइनेंस, MBA डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे जो कोर्सेज है दैट इज थ्रू CUET PG. नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इंदौर जंक्शन 850 मीटर, नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्या होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8.5 किलोमीटर्स है वहाँ से. MBA 1.61 लाख फीस है. अगर आप OBC के हैं, ST SC के हैं, आपको कई तरह की स्कॉलरशिप मिलती है. BBA प्लस MBA भी कराता है. और एक बार इस वीडियो में हम MBA की बात करने वाले हैं. अगेन यहाँ पे जो दोनों कोर्सेज MBA कोर है, जैसे मैं जिस स्टूडेंट से बात कर रही थी उसको 35,000 पर सेमेस्टर फीस लग रही है व्हेन इट कम्स टू MBA कोर. एंड 35,000 पर सेमेस्टर इज बेसिकली, अगर हम बात करें तो इट्स ऑल इन ऑल 70,000 रुपीज़ ईयरली, 140,000 रुपीज़ फॉर द कंप्लीट कोर्स. उसी तरह से अगर आप MBA मार्केटिंग, MBA फाइनेंस, जो दूसरे कोर्सेज है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोर्सेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CUET के थ्रू MBA इन मार्केटिंग है, MBA इन फाइनेंस है, MBA इन HR है, MBA इन ई-कॉमर्स है, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, MBA इन डिजास्टर मैनेजमेंट है, और इसकी फीस अलग है डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रीम यू विल बी ऑप्टिंग इट आउट. और इसके लिए भी काउंसलिंग होती है, दैट इज CUET PG के थ्रू. दोनों की फैकल्टीज अलग हैं, दोनों की क्लासेस भी अलग अलग होती हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 परसेंटाइल इन योर ग्रेजुएशन. अदर देन दिस, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो 45, अगर आप MP डोमिसाइल हैं, और ST SC कैटेगरी के हैं तो 40 परसेंटाइल. देन उसके बाद एक प्रोसेस होता है कॉल्ड MPDT काउंसलिंग, जहां पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स, दैट मीन्स आपका नाम, आपका डोमिसाइल की डिटेल्स, आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज, आपके 10-12 के परसेंटेज आपसे पूछे जाते हैं. और उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, जहाँ पे जितनी भी MP के कॉलेजेस है विच आर अफिलिएटेड टू बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, आप IMS DAVV डाल सकते हैं, आप IIPS डाल सकते हैं, आप प्रेस्टीज डाल सकते हैं, आप IPAT डाल सकते हैं, ऐसे सो ऑन बहुत सारे कॉलेजेस हैं. और इसका पेमेंट 15-30 रुपीज़ का लगता है. ऐसे राउंड्स दो होते हैं. जैसे मैं लास्ट ईयर की वीडियो देख रही थी, कई स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि क्या इस कॉलेज में ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं. जो फर्स्ट राउंड होता है वो CMAT के बेसिस पे होता है, और जो सेकंड राउंड होता है उसमें बच्चे CMAT के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं. बट ग्रेजुएशन के बेसिस पे मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, बिकॉज इस कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है due to the fee structure which is quite less. And secondly, एक टैग है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज है, तो स्टूडेंट wanted to get into the college. So based on these two reasons, जो होड़ है ना, जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. तो ऐसे आपको हर राउंड में, जब आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है आप या तो वो ले सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो. सेकंड राउंड में आप जब पार्टिसिपेट करोगे तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको 11T30 का पेमेंट करना पड़ेगा, एंड देन अगेन चॉइस फिलिंग दोबारा से होगी और अलॉटमेंट होगा. तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है. मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी. अगस्त तक चलती है, जून जुलाई में यूजुअली स्टार्ट होती है. आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. ऑल्सो
कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे हु आर नॉट रियली श्योर कि उनको भोपाल में ही कॉलेज चाहिए, इंदौर में ही कॉलेज चाहिए, या फिर वो बाहर भी जा सकते हैं, क्या सही है क्या नहीं सही है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दैट वाज द एलिजिबिलिटी। अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि कट ऑफ क्या जाता है, तो सीमैट में 85 परसेंटाइल एंड अबव इज बेसिकली द मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, डिपेंड्स कि किस परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करूं तो जैसे कि मैं आपको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बता देती हूं। तो अगर मैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यस, सो एससी के लिए 16% सीट्स होती हैं, 20% सीट एसटी के लिए होती हैं, ओबीसी के लिए 40% होती है, फीमेल के लिए होती है, फॉरेन नेशनल के लिए एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होती है, और जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट के लिए भी एक सीट होती है। तो ऐसे सीट के बाइफर्केशन होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ जो है वो वेरी करता है, क्योंकि जब हम कैटेगरी वाइज सीट की बात कर रहे होते हैं तो वो कम हो जाती हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मैं बता चुकी हूँ। प्लेसमेंट्स के लिए मैंने स्टूडेंट से बात की थी, कई सारे बैंक्स आते हैं, कंसल्टिंग में हर साल कंपनी नहीं आती बट कई बार इट्स लाइक डिलॉयट आती है। उसके साथ साथ स्टूडेंट का ये कहना है जो एवरेज पैकेज है यहाँ पे 5 से 6 मेंशन है, बट एज पर स्टूडेंट इट्स हार्डली 4 लाख का एवरेज पैकेज है कॉलेज का। लोएस्ट पैकेज 2-2.5 लाख का भी है। 100% प्लेसमेंट नहीं है, पर अगर आप कैपेबल हो तो कंपनीज आती हैं, आपको ROI कॉलेज से मिल जाएगा। तो स्पेशली जो स्टूडेंट जिनका बजट कम है, वो कॉलेजेस देखना चाहते हैं, वो उसको टारगेट कर सकते हैं। जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कॉलेज का, क्योंकि ज़्यादातर करिकुलम थ्योरेटिकल है। 3 मंथ्स की इंटर्नशिप कंपलसरी है, वो इंटर्नशिप भी आपको अपने लेवल पे देखनी पड़ती हैं। टीचर्स कुछ अच्छे हैं, कुछ ठीक है, कुछ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, पर जो मेन मिसिंग फैक्टर है दैट इज़ दी प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो एक MBA कॉलेज में मिलना चाहिए। बाकी ऑल इन ऑल रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट है। ये 21 का उनकी वेबसाइट पे मेंशन, उसके बाद का प्लेसमेंट स्टैट्स मेंशन नहीं है, बट जो मैंने आपको बताया दैट्स बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स विद हुम आई इंटरेक्टेड विद। टॉप रिक्रूटर्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिलॉयट मेंशन है, जस्ट आज HDFC बैंक आई थी, इस स्लाइड में मेंशन है, रिलायंस है, ओरेकल है, कई सारी कंपनीज आती हैं टू रिक्रूट स्टूडेंट्स। फैसिलिटीज़ में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हॉस्टल्स कॉलेज के सबको नहीं मिलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ऑन मेरिट बेसिस। ये कई सारे इवेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर भी सो ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक गवर्नमेंट कॉलेज जो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नियर बाय हैंगआउट्स में गांधी हॉल है, इंदौर जू है, कृष्णापुरा चाटरी है, सेंट्रल म्यूजियम है इंदौर का, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.